अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, मोअज़्ज़ज़ सामीन, भाइयों और बहनों। प्यारे नाज़रीन, अभी जो तावीज़ मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ, ये तावीज़ बिज़नेस, कारोबार और दुकान के ज़्यादा ग्राहक आने के लिए और बरकत के लिए भी ये तावीज़ बहुत ख़ास एक तावीज़ है, बहुत अजीब एक तावीज़ है। आप ये तावीज़ इस्तेमाल करेगा तो आपकी दुकान में, आपकी बिज़नेस स्टोर में बहुत सारे कस्टमर आएगा, और जो कस्टमर एक बार आएगा तो बार बार वही कस्टमर आपके दुकान में आएगा और आपकी दुकान में बहुत बरकत वगैरह हो जाएगा। ये बहुत ख़ास एक तावीज़ है, बड़ी आसान एक तावीज़ है। हर भाई हर बहन ये तावीज़ आप इस्तेमाल कर सकती है। तो ये तावीज़ आप देख रहा हो, ये नूरी और अलूई एक अमल है, एक तावीज़ है। इसमें बहुत सारे अजीमत और कुरानी आयात मौजूद है और अल्लाह के नाम भी मौजूद है और कुछ आदात भी उसके अंदर भी मौजूद है, आप देख रहा हो। तो ये तावीज़ आप इस्तेमाल करें, आप फ़ायदा उठाइए, बहुत ख़ास एक तावीज़ है। तो अभी मैं ये तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप किस तरह इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये तावीज़ आप काली पेन से, ये इस तरह काली पेन है ना, काली पेन से 2 तावीज़ आप सफ़ेद पेपर में लिखना है और 1 तावीज़ आप फोटोकॉपी निकालना है, यानी प्रिंट आउट करना है। ये जैसा देख रहा हो, 1 तावीज़ आप प्रिंट आउट निकाल लेना है और 2 तावीज़ सफ़ेद पेपर में आप काली पेन से आप 2 तावीज़ लिखने का जो टाइम होती है ना, ये टाइम है आप जुमा के दिन, जुमा के नमाज से पहले या इतवार के दिन सुबह सूरज जब निकल रहा हो, सुबह उसी वक्त आप लिखना है। लिखने के टाइम किसी के साथ बातचीत नहीं करना और बाखुर वगैरह इस्तेमाल करना, खुशबूदार, और आपके कपड़ा वगैरह में इतर वगैरह जलाना, बिल्कुल ओवर राइटिंग नहीं करना। ये जो ओवर राइटिंग है ना, लिखा में कभी ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। तो ये 2 तावीज़ तैयार करने के बाद आप ये दोनों तावीज़ अब हरी कपड़ा में लपेट लेना। हरी कपड़ा में अच्छी तरह तावीज़ की तरह बनाकर हरी कपड़ा में आप लपेट लेना। बस 1 तावीज़ आपकी दुकान की जो पैसा का जो बॉक्स होती है ना, पैसा का जो कैश बॉक्स होती है ना, जिसमें आप पैसा रखती है, इसमें 1 तावीज़ रख देना, ठीक है ना। और 1 तावीज़ आपके पास रखना। आपके पास रखने का जो तावीज़ है, वो तावीज़ आप चांदी या तांबे की जैसा तावीज़ की तरह किसी डिब्बा में, किसी तावीज़ में अंदर में डालकर वो आप साथ में रख सकती है, ठीक है। तो ये तावीज़ के ऊपर में एक ग्रीन छोटा सा एक कपड़ा से ग्रीन धागे से लपेट लेना है, उसके बाद आपके पास रखना है। और जो फोटोकॉपी वाला जो तावीज़ है ना, प्रिंट निकाल लिया है, ये तावीज़ आप भी आपकी दुकान में जिस दरवाजे में कस्टमर अंदर में आता है, उसी जगह में, या अंदर में नहीं आएगा तो बाहर में आएगा, तो वो आपकी आप जिस दुकान में अंदर में जाने के टाइम जिस जगह होती है ना, ऊपर में किसी जगह पे आप प्लास्टिक करके, लेमिनेटिंग करके भी इस दुकान में आप उसमें फ्रेम करके आप रख देना, बस, ठीक है ना। तो एक बात याद रखना है, ये दुकान में कभी गलत काम वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये दुकान में आप या शॉप में उस जगह में कोई गाना वगैरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसा गाना वगैरह होती है ना, मोबाइल में चलाती है ना, ये दुकान के अंदर नहीं चला सकता, बाहर में जाकर आप चलाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। दुकान के अंदर गाना और ख़राब जो कुछ होता है, डांस, नाच, फिल्म वगैरह जो कुछ भी है, वो दुकान के अंदर या शॉप के अंदर जिस जगह में ये तावीज़ रहेगा, इसी जगह में ये चीज़ आप नहीं देख सकता, वरना ये असर बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आप याद रखना। अच्छा, ये तावीज़ भी आपके घर में भी रख सकती है ना, तो घर की बंदिश के लिए भी रख सकती है, घर की बरकत के लिए भी यह तावीज़ आप भी रख सकती है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह वो तावीज़ इस्तेमाल करने के बाद भी आपको पता चलेगा ये दुकान में कितना कस्टमर आ रहा है और कितना बरकत हो रहा है, और ये कस्टमर बहुत ज़्यादा कस्टमर आएगा, ठीक है ना। और इस दुकान कभी भी हदूसत यानी आग और किसी भी गुड़नी जोड़ वगैरह से भी ये दुकान को बर्बाद नहीं होगा, अल्लाह हिफाजत करेगा। ये तावीज़ इस दुकान में रहेगा तो ये बड़ी ज़बरदस्त माकिलात और अल्लाह का नाम होती है, इस बरकत से भी अल्लाह आपको हिफाजत करेगा। और ये तावीज़ आप जब इस्तेमाल ख़त्म हो जाए, जैसा आज इस्तेमाल कर चुका हो, तो ये किसी गरीब इंसान को आप पेट भर के
एक वक्त खाना खिला दो। या पागल मजनून जो इंसान होती है ना, बाजार में चक्कर लगाती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, पागल इंसान, किसी पागल इंसान को अच्छी तरह आप खाना खिला दो, तो इंशाल्लाह इसका असर भी और ज़्यादा हो जाएगा। इसकी ये गरीब को मदद करेगा। उसी नीयत से मैं ये तावीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्लाह की एक बंदा को मैं ये खाना खिला रहा हूँ, अल्लाह मेरे ये बरकत देगा। जो भी बंदिश वगैरह है दुकान में वो सब टूट जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता दुकान में बरकत होना शुरू हो जाएगा। आप ऐसा नहीं करें जैसा आज इस्तेमाल किया है काल से शुरू हो जाएगा, परसों से शुरू हो। आप इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह थोड़ा इंतज़ार करो, सब्र करो, उसका तासीर आहिस्ता 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 बढ़ते जाएगा। ठीक है, कभी आपकी दिल में सुकून, यकीन और विश्वास नहीं है तो इस्तेमाल करेगा तो भी बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक है ना, इसका जो मुआकिलात है वो आपकी दिल के अंदर जो बात है उनको पता है, इसलिए आपको दिल में किसी शक नहीं लाना। आप दिल में ऐसा रखना जो मैं ये तावीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बिल्कुल इंशाल्लाह वो काम करेगा। ये अल्लाह के नाम है, अल्लाह के नाम की बरकत से दुनिया का हर चीज़ जुटा हो सकता है, अल्लाह के नाम और ये कुरानी आयत भी कभी नहीं जुटा हो सकता। ठीक है, तो हमको दुआ से याद रखना। आप और कोई बात समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछे। अच्छा, और एक बात, जो भाई तंत्र मंत्र, तावीज़, जादू टूना, इस तरह चीज़ इलाज वगैरह सीखना चाहती है और ये काम सीखना चाहती है तो मेरी व्हाट्सअप नंबर पर आप ज़रूर रब्ता करें। किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, ईसाई हो, बौद्ध हो और मुसलमान हो, औरत हो, मर्द हो, सब भी मेरे साथ रब्ता कर सकती है। मैं ये कोर्स करवा रहा हूँ, आप भी मेरे से ये अमल तावीज़ात वगैरह सीख सकती है, कुछ दिन के अंदर सीख सकती है। बड़ी खास मैं चीज़ सिखाऊंगी, मेरी शागिर्द, मेरी स्टूडेंट बना लूँगी इंशाल्लाह। और कोई भाई मेरी खुद का लिखी हुई किताब लेना चाहती है, मैं 24 बुक में लिखी है, कोई भाई किताब वगैरह मेरे पास है, इजाज़त के साथ लेना है, उर्दू ज़ुबान का किताब है, तो मेरी खुद का लिखा किताब वो आप मेरे साथ रब्ता कर सकती है, इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। हमको दुआ से याद रखें। अल्लाह हाफिज़।